नमस्कार साथियों। 6 राज्यों में जो 7 उपचुनाव हुए उसमें महाराष्ट्र के अंधेरी में जो उपचुनाव हुआ है उसमें बहुत बड़ी खबर सामने निकल करके आ रही है कि यहाँ पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने अपना परचम लहरा दिया है। ना सिर्फ परचम लहराया है बल्कि एक बहुत बड़ी जीत दर्ज की है। और आपको जान के हैरानी होगा कि दूसरे नंबर पर नोटा यहाँ रहा है। अंधेरी में जो विधानसभा चुनाव हुआ है वहां पर पहले नंबर पर शिवसेना रही है और दूसरे नंबर पर नोटा रहा है। इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी कुछ महीनों पहले जिस प्रकार से उद्धव ठाकरे की शिवसेना पार्टी के 40 विधायक बागी होकर के कहें या फिर उन्हें खरीद करके अलग गुट बना दिया गया या फिर ईडी सीबीआई का डर दिखा करके एक नया गुट तैयार करके भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बना ली, लेकिन महाराष्ट्र के जनता के दिलों में अपनी पहुंच नहीं बना सकी है। और इसका नतीजा देखने को यह मिल रहा है कि महाराष्ट्र के अंधेरी में हुए उपचुनाव में उद्धव ठाकरे की शिवसेना पार्टी ने 67,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव जीत लिया है। यह जीत जो है ऐतिहासिक है और ऐतिहासिक इसलिए है कि दूसरे नंबर पर नोटा रहा है, तीसरे नंबर के जो कैंडिडेट रहे हैं उससे ज्यादा तो वोट जो है नोटा को मिल गया है। खबर जो है भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे के गठबंधन को बहुत बड़ा झटका साबित हुआ है, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले उद्धव की शिवसेना की इतनी बड़ी जीत दर्शाता है। उद्धव ठाकरे की पार्टी की लहर चल रही है महाराष्ट्र में और उद्धव ठाकरे के पार्टी के सामने, महाविकास अघाड़ी के सामने कोई भी पार्टी टिकने वाला नहीं है। ये बात जो है साफ आज हो गया है और कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे को भी इसका अंदाजा हो गया था, क्योंकि अंधेरी उपचुनाव से पहले एकनाथ शिंदे ने भी अपना एक कैंडिडेट उतारा था, लेकिन भी जबरदस्त हवा चल रही है शिवसेना गठबंधन की, तो हम वहां पर नहीं जीत सकेंगे, इसलिए उन्होंने अपना कैंडिडेट वापस ले लिया। और जो खबरें सामने आई हैं वो एकदम होश उड़ाने वाली है कि दूसरे नंबर पर नोटा रह गया है, बाकी जो निर्दलीय उम्मीदवार थे उनकी तो जमानत तक जब्त हो गई है। क्योंकि सूत्रों से हमें ऐसी भी खबर मिली है कि तमाम निर्दलीय उम्मीदवारों को भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे गठबंधन का समर्थन था, लेकिन आप उनके हालात देखिए कि दूसरे नंबर पर नोटा रहता है, बाकी जो निर्दलीय उम्मीदवार कई रहे हैं जिनकी जमानत भी जब्त हो गए हैं। आप पहले ये एनडीटीवी की खबर देख लें। अंधेरी उपचुनाव में ठाकरे गुट को मिली एक तरफा जीत, इस बात ने किया हैरान। आगे इसमें लिखा है, बीजेपी की मदद से एकनाथ शिंदे द्वारा महाराष्ट्र में सत्ता पलट के बाद शिवसेना उद्धव खेमे ने पहली चुनाव जीत हासिल की है। मुंबई के अंधेरी पूर्व उपचुनाव में शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के उम्मीदवार ऋतुजा लटके ने 66,000 से ज्यादा अधिक मतों से अंतर से चुनाव जीत लिया है। आपने देखा किस प्रकार से शिवसेना के उम्मीदवार ऋतुराज लटके ने 66,000 से ज्यादा मतों से चुनाव जीत गया महाराष्ट्र के अंधेरी का। लेकिन इस चुनाव में सबसे अहम जो रहा है कि नोटा को जो वोट मिले हैं वो 6 उम्मीदवारों से ज्यादा मिले हैं। जो इंडिपेंडेंट 6 उम्मीदवार थे जिन्हें कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे गुट का समर्थन है, उनसे ज्यादा वोट नोटा को मिले हैं। तो ये बताता है कि महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं एक संवेदना है उद्धव ठाकरे के प्रति। जिस प्रकार से उनकी पार्टी को तोड़ दिया गया और तोड़ने के बाद उनको सत्ता से बेदखल कर दिया गया और उसके बाद एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बना ली, तो उनके लिए एक कड़ा मैसेज अंधेरी से आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए 2024 की राहें जो है बहुत कठिन होने वाली हैं। अंधेरी उपचुनाव में जीत दर्ज करने वाली ऋतुराज लटके ने इस चुनाव में जीत के बाद देखिए क्या कहा है। बहुत तीखा निशाना साधा है भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की तरफ। ऋतुजा लटके ने जीत के बाद कहा, बीजेपी से किसी तरह की सहानुभूति नहीं मिली। चुनाव से पहले उन्होंने सर्वे कराया था, बीजेपी हार रही थी यह उन्हें पता था, इसलिए उन्होंने अपने उम्मीदवार का नामांकन वापस ले लिया। यह मेरी जीत नहीं है, मेरे दिवंगत पति रमेश लटके की जीत है। सबसे पहले मैं रमेश लटके के अधूरे विकास कार्य को पूरा करूंगी। मैं मातोश्री जाऊंगी। महाविकास अघाड़ी के सभी नेताओं को दिल से धन्यवाद। जीत को लेकर किसी भी तरह का जश्न नहीं मनाया जाएगा। इस प्रकार से जीत के बाद ऋतुजा लटके ने करारा निशाना साधा है भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे के ऊपर। जीत के बाद शिवसेना की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी निशाना साधा है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और उन्होंने ट्विटर पर लिखा है, पहले ईसी यानी कि इलेक्शन कमीशन के पीछे छुपकर, फिर बीएमसी यानी कि बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पीछे छुपकर और अब नोटा के पीछे छुपकर लड़ाई लड़ने वालों को कायर कहते हैं। यानी कि एक बहुत बड़ा निशाना साध रही है भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे गुट के ऊपर। भले ही आप लोगों ने सरकार बना लिया है, लेकिन महाराष्ट्र की जनता के दिल में अब भी उद्धव ठाकरे और महाविकास अघाड़ी की सरकार बची हुई है और जो नतीजे सामने निकल करके आए हैं अंधेरी के, उसे इसे साफ पता चलता है। आपका इस खबर के ऊपर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने साथियों के बीच में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा।